गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नया साल है, 1 जनवरी है 2026। तो आज हम अपनी सुबह अपनी शुरुआत अपनी गौशाला से करते हैं। आज हम अपनी गौशाला में आए हैं सुबह भ्रमण के लिए। तो अभी हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने गाय माता को घास डाल के अभी बाहर निकाल दिया है। और जो जो गायें खाना खा के छक के घास खा के छक गई हैं, वे हट गई हैं। और ये देखा है। और देख, खोर बहुत लंबी है, काफी लंबी खोर है। और सुबह सुबह ये लोग, धूप तो नहीं है आज, पर ये है कि घास खा के बाहर आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। तो ये देखिए, धूप तापने के लिए बाहर आ चुके हैं, घूमने के लिए। अपना जो हरा चारा है खाया है, उसे पचाने के लिए, जुगाड़ी के लिए ये लोग बाहर आए हैं, बाहर आ चुके हैं। और ये अपनी खोर का करीब करीब सभी खाना, जो घास था, हरा घास था, उसे खत्म करता हूँ। ये देखिए, सर्दी इतनी है, जो हमारे धर्मशाला में जो बंदर हैं वे एक दूसरे को, अपने छोटे बच्चों को इस सर्दी से किस तरह बचा के रखे हुए हैं। ये देखिए, एक दूसरे को लिपट लिपट कर इस घने कोहरे में एक दूसरे को बचा रहे हैं। ये देखिए, ये बच्चों को सर्दी बहुत ज्यादा भयंकर है। गाय है, ये देसी नस्ल की गाय है, प्योर देसी नस्ल, जो प्योर देसी नस्ल की गाय है। ये लोग भी अब अपना अपना चारा खत्म करके, ये जल का टैंक है, ये जल का टैंक है, इसमें जल पीने के लिए आई हुई है। और इधर आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए, इस घने कोहरे में, इस भरी सर्दी में अपने बच्चों को बचाने के लिए ये लोग एक दूसरे से लिपट कर अपने बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं। और ये कुछ बंदर यहाँ पे खाना वाना खा के अपनी एक्सरसाइज का परिचय दे रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये देखिए, कुछ हमारे साथी कुछ हमारे साथी इनके लिए चारा काट रहे हैं, चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। और प्रतिदिन जो चारा कटता है, तो 40 से 50 गोले प्रतिदिन के हिसाब से कटते हैं। एक टाइम में करीब 15 से 20 क्विंटल चारा ये लोग एक टाइम में चाहिए। तो तीनों टाइम में करीब 70 से 80 क्विंटल चारा इन लोगों को चाहिए। हाँ भाई, ये हमारे साथी हैं अनुज भाई, ये आपको और इसके बारे में जानकारी देंगे। अनुज भाई, आप बताओ, प्रतिदिन जो खर्चा आता है हमारी जो गायशाला में गाय बंधी हुई है, इनमें कितना खर्चा आता है? 50-55 कुंटल के करीब आता है दोनों टाइम में। कुंटल के करीब आता है दोनों टाइम में। और प्रतिदिन के हिसाब से कितने गोले कट जाते हैं? 50 कुंटल 55 कुंटल तक कट जाते हैं। और कुछ गायें अभी नई ब्याई हैं, उनकी व्यवस्था कैसे की जा रही है? उधर पेड़ा है, छोटा पेड़ा है उधर। वो है आपको दिखा दे, उधर साथ पास में छोटा, इन लोगों ने इनकी बैरिक बनाई है, वे वहां पे रखे हैं। उधर गौशाला में छोटा पेड़ा बना रखा है, उधर सुविधा सारी है। बिहार बुद्धि की गाय बिहारी है, उधर ही है सारी। ये 5 कर्मचारी है, छठा चौकीदार है, सब यहीं पे रहते हैं, अपना गाँव की सेवा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी धर्मशाला की सभी बातें बारीकी से बताता हूँ। ये कुछ हमने कर्मचारी रखे हैं, ये लोग अपनी अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर रहे हैं। और आपको मैं यहाँ की जो व्यवस्था है, सुचारू रूप से जो व्यवस्था की जिम्मेदारी रखते हैं अंकल जी, उनके बारे में बता दूं, दिखा दूं। ये घास काटा जा रहा है, मशीन पे घास काटा जा रहा है। और मुझे भाई साहब ने बताया है, एक टाइम में 30 से 40 गोले कटते हैं। और तीनों टाइम के करीब 80 से 90 क्विंटल घास इन लोगों को खाना खिलवाना पड़ता है। ये हमारे अंकल जी हैं,
ये आपको बताएंगे हो भाई, क्योंकि गाय की सेवा से ये हमारे अंकल जी बहुत दिल से सच्चे हैं, साधारण है। ये आपको ये बताए जा रहे हैं कि ये कुत्ती हटा रहे हैं और गाय की सेवा में गाय की सेवा में तत्पर रहते हैं। हमेशा 24 घंटे इनका काम गाय की सेवा के लिए रहता है। आप देख सकते हैं ये कुत्ती का कितना बड़ा छुट्टी इकट्ठी करके फैलाई जा रही है, जिससे कि ये गरे ना और सभी जानवरों में इकट्ठी इकट्ठी खिलाई जाए। ये इसको भी फावले से हटा रहे हैं, फावले से हटा रहे हैं। और कुछ गाय माता अंदर आके खूब कटती हुई कुट्टी में घास खा रही है। ये कितने बड़ा हमारी धर्मशाला है, इसमें कम से कम 1-1.5 घंटे से ज्यादा ही मशीन, पावर की मशीन है, ये चलानी पड़ती है, तब जाके एक कुट्टी एक टाइम के लिए कटती है। और ये सारा चारा एक ही टाइम सुबह खिला दिया है। अब ये दोपहर के लिए रखा गया है। दोपहर का घास खिलाने के बाद फिर शाम के घास की व्यवस्था की जाएगी। ये भाई साहब हैं, ये कुछ आपको जानकारी देंगे। भाई गांव के सेवा के लिए हम मौजूद है। अच्छे की आज चारा वारा 30-40 कुंटल चारा देते हैं लोटे में। और ये बता रहे हैं कि गाय के चारे में 30 से 40 क्विंटल चारा एक बार एक टाइम में देना पड़ता है। और इसके हिसाब से इन लोगों को तीनों टाइम चारा देना है, तो करीब 90 से 80 क्विंटल चारा एक दिन का खर्चा है। और ये देख लो 1.5 से 2 घंटे मशीन हो गई है चलते हुए, बराबर चलते हुए। इन लोग 4 आदमी लगे हैं कुट्टी काटने के लिए। और मैं आपको दोबारा दिखा दूं, ये देखें इस कुट्टी का कितना बड़ा इन लोगों को इकट्ठी करनी पड़ती है, अंपार लगाना पड़ता है। कुट्टी की कितनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनका नाम बादल राठी है। ये लोग डेली चेकअप के लिए हमारी गौशाला में आते हैं। और ये आपको अब हमारी जो गाय हैं, जो कुछ गाय हैं, और उनकी देख रेख के लिए क्या क्या दवाई मेडिसिन इन लोगों को देनी पड़ती है, उसके बारे में आपको बताएंगे। ये हमारी गाय जो है कैल्शियम चल रहा है। तो ये जो गाय है ये अभी ब्याई है। इसका हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि इसका ओस्टो कैल्शियम चलाया हुआ है। और ये सामने इसका ये अभी देखो, इसको चने की चूरी का दाना दिया है। चने की चूरी का इन लोगों को दाना खिलाया है, जिससे कि ये अपने पूरा दूध बना सके, बच्चे का अच्छी तरह से पोषण हो सके, और जिससे कि इसके फैट ठीक रहे और ये बीमारियों से बचे। जैसे अब सर्दी का मौसम है तो अब ज्यादा केयर की जरूरत है, तो हमारे डॉक्टर साहब इन लोगों को इंजेक्शन ऑक्टो कैल्शियम के साथ में चने की चूरी और रत्ता बराबर मात्रा में तीनों टाइम दे रहे हैं। यह गाय माता खाना खा के अपनी अपनी बैरिगो में से बाहर निकले, अपनी खोर में से घास खाने के बाद ये लोग सब बाहर आ चुकी हैं। ये देखिए, ये मेरे हमेशा मेरे साथ में ही रहती हैं। जब मैं अपनी बैरिग में आ जाता हूँ तो ये हमेशा मेरे पास ही आके प्यार करने लगती है। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। ये सनातन धर्म की पावर है। और आपको एक जो इन लोगों के भूसे की जो बरसात स्टार्ट होती है उस टाइम जरूरत पड़ती है खाने की, घास की, तो उसकी मेंटेन करने के लिए इन लोगों का भूसे का अलग, ये सामने हमारी बैरिग है, ये भूसे की व्यवस्था के लिए ही बना के रखी है। मैं आपको अंदर जाके इसको भ्रमण कराता हूँ। देख सकते हैं ये हमारे आपातकालीन स्थिति से लड़ने के लिए, किसी भी तरह की आपातकालीन जो स्थिति पड़ेगी उसके लिए ये हम लोगों ने इन लोगों के भूस के लिए बैरिक बनाई है। भूस संग्रहालय केंद्र रखा है। अब अभी हरा चारा मिल रहा है, गोले मिल रहे हैं, हरी बरसीन मिल रही है, तो हम लोग मार्केट से खरीद के यहाँ पे काट रहे हैं। ये आपातकालीन स्थिति के लिए हम लोगों ने इन लोगों का यहाँ पे एक भूसे की बैरिक बना के रखी है, जिससे कि हम आपातकालीन स्थिति में इन लोगों को निरंतर
भोजन दे सके, इन लोगों की घास की व्यवस्था कर सके। गाइस आज हम 2026 आज से स्टार्ट हो गया, आज 1 जनवरी है। तो आज हमने अपने दिन की शुरुआत जो की है वो आज हमने अपनी धर्मशाला में आके आप लोग को भ्रमण करा के की है। और आशा करता हूँ नया साल आप लोग के लिए भी अच्छा रहे, हम लोग के लिए अच्छा रहे। और आप लोग हमें कमेंट करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, जिससे कि हमारी जो गाय माताएं हैं इन लोगों की हम केयर अच्छी तरह कर सकें, देख रेख अच्छी तरह कर सकें।